औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट 3.6 की फ़र्स्ट हाफ़ हम कंप्लीट कर चुके हैं जी। तो इसकी सेकंड हाफ़ आज करेंगे जिसमें हम क्रैमर्स रूल के बारे में सीखेंगे, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से क्रैमर्स रूल की मदद से हल किया जाता है। इसके अलावा कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनके रिलेटेड इन्वर्जन मेथड की मदद से भी कर सकते हैं और इस मेथड से जो आज आप सीखेंगे उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी 3.6 की सेकंड हाफ। तो 3.6 की सेकंड हाफ में क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू डिटरमिन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी of a simple electric circuit. The system of equation is x plus y is equal to 7, 2x minus y is equal to 2, where x is the current in branch A and y is the current in branch B. Find x and y by using मैट्रिसेस, यानी आपने मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x क्या है ब्रांच A का करंट और y क्या है ब्रांच B का करंट। तो यहाँ पे देखें जी, ये हम लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे x और 1 y के साथ 1 1 है, यहाँ पे 1 1 आ गया, ये 2 आ जाएगा और y के साथ -1 है, ये -1 आ गया। अगले कॉलम में लिखेंगे एक्स वाई और आगे ये वाली वैल्यू 7 2। यहाँ पे लेट कर लेंगे ए, आपके पास ए है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी हैव मैट्रिक्स ए लिखा, उसके बाद ए एक्स लिखेंगे। तो ए एक्स में ये वाला जो कॉलम है ए के कॉलम में लिख देंगे, तो 7 2 1 2 की जगह पे आ जाएगा 1 -1 आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे ए वाई ये वाला कॉलम इस दूसरे कॉलम की जगह पे आ जाएगा 1 2 7 2। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 2 1 -1, 1 क्रॉस -1 इंटू -2 क्रॉस 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी आपके पास -1 -2 इज इक्वल टू -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करें जी। ए एक्स आपके पास है 7 2 1 -1, ये आ जाएगा 7 क्रॉस -1 -2 क्रॉस 1। तो ए एक्स आपके पास आ जाएगा जी ए एक्स इज इक्वल टू -7 -2 इज इक्वल टू -9। तो उसके बाद हम ए वाई का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी। तो ए वाई के डिटर्मिनेंट में आपके पास आ जाएगा 1 2 7 2। ये आएगा 1 क्रॉस 2 -2 क्रॉस 7, 2 -14 is equal to -12. Now x will be equal to ax determinant divide a determinant, y will be equal to ay determinant divide a determinant। ax डिटर्मिनेंट है -9, a डिटर्मिनेंट है -3, तो इधर से x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे ए वाई हमारे पास है -12 और ए -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके y की वैल्यू आ जाएगी 4। सो करंट ऑन बीम A is equal to x is equal to 3 ampere and current on beam B is equal to y which is equal to 4 ampere। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, 3 फोर्सेस act on a particle and must be in equilibrium F1 plus F2 plus F3 is equal to 0, where F1 is equal to 8x, F2 is equal to -2 -7, F3 is equal to y -1। Find the values of x and y, यानी आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन F1 F2 F3 एंड गिवन कंडीशन इज F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करेंगे F1 F2 F3 की। तो F1 की वैल्यू है 8 और x आगे प्लस F2 की वैल्यू है -2 -7 प्लस F3 की वैल्यू है y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक्स वाई नहीं है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी 8 और x इधर आ जाएगा प्लस y और -1 इधर आ जाएगा और ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दें, 8 और y कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस होंगी, 8 प्लस वाई x -1 आएगा और यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी हैव, तो 8 प्लस वाई 2 के इक्वल, x -1 7 के इक्वल। तो यहाँ से 8 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 8, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा तो x आ जाएगा 7 + 1। तो y आ जाएगा आपके पास -6, y इज इक्वल टू -6 और x आपके पास आ जाएगा 8। तो हमने फाइंड करना था वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, सो सॉल्यूशन सेट आ गया x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5 आगे है जी, 2 स्पोर्ट्स बीम A एंड B आर होल्डिंग अप a combined load of 100 kilonewton, twice the load on the beam A and 3 times the load on beam B equal to 240 kilonewton. Find the load of beam A and beam B by using matrices। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे पहले कि लोड ए बीम का जो हमारे पास लोड है वो x है और बीम बी का जो लोड है वो क्या है, y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है जी, यहाँ पे देखें कंडीशन 1 के मुताबिक जो दोनों का कंबाइंड लोड है वो कितना है, 100 किलो न्यूटन के इक्वल है। यानी हमने इन दोनों को प्लस करके यानी x प्लस y जो है वो 100 के इक्वल है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या है, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, यानी जो बीम ए का लोड है उसका ट्वाइस कर दें यानी 2x कर दें, आगे प्लस 3 टाइम द लोड ऑन बीम ए, जो बीम बी का जो लोड है उसको 3 टाइम कर दें यानी 3y कर दें, तो ये 240 के बराबर आ जाता है। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने फाइंड करना है लोड ऑफ बीम ए एंड लोड ऑफ बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ये आएगा 1, इधर भी आ जाएगा 2 और y की वैल्यूज़ हैं 1 और इसके साथ है 3 और इसको लिख देंगे x और y और एंड वाला कॉलम 100 और ये आ गया जी। उसके बाद अब आप लोगों की मर्ज़ी, इसको इन्वर्जन मेथड की मदद से कर लें या फिर आप इसको
क्रैमर रूल की मदद से कर लें, तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल की मदद से करेंगे। हियर वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 3, ए एक्स विल बी इक्वल टू 100 240 1 3, यानी इस कॉलम को पहले कॉलम की जगह पे एक पहले कॉलम में लिख दिया तो ए एक्स आ गया। ए वाई कैसे आएगा, पहले कॉलम को सेम लिख दें, दूसरे कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम ऐड कर दें, तो आपके पास ए वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं जी। 1 2 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 1 से 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स क्या है जी, 100 240 1 3, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 को 240 के साथ, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 300 माइनस 240 इज इक्वल टू 60। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ये ए वाई की वैल्यू 1 200 240, अब 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को 100 के साथ, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा जी। 240 को 1 से मल्टीप्लाई किया यही आ जाएगा, आगे माइनस 200, तो इनको माइनस करें तो 40 आ गया। नाउ x will be equal to ax determinant divide a determinant। ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 60, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 1, तो x की वैल्यू आ गई 60। y आ जाएगा a y का डिटर्मिनेंट डिवाइड a का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 40, ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1, तो ये y आपके पास आ गया। तो हमने मालूम करना था लोड ऑन बीम ए, सो लोड ऑन बीम ए इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 60, इसको किलो न्यूटन लिख देंगे, इसका यूनिट किलो न्यूटन है, एंड लोड ऑन बीम बी इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे है, इन आर 2D गेम वर्ड two character are moving along straight path, one character move along a line where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5, while other moves along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position, find the point of intersection by using मैट्रिसेस। हाँ, यानी हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे जी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपके पास लेट्स सपोज x है, वर्टिकल पोजीशन y है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है यहाँ पे, टोटल ऑफ द ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन का ट्वाइस एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहली कंडीशन है। तो उसके बाद क्या बताया जा रहा है, वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन की वैल्यू जो है वो वर्टिकल पोजीशन में 1 प्लस करने से आती है, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन वी हैव x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो y इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे
by solving equation 1 and 2 with matrices. So by writing in matrix form we have, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये आ जाएगा 2, इधर से x की वैल्यू 2, इधर से x की वैल्यू 1, इधर से y की वैल्यू 1, इधर से y की वैल्यू -1, आगे x और y, उसके आगे ये 5 और 1। तो यहाँ पे here we have a is equal to 2 1 1 -1, ax is equal to, ये इस कॉलम को इस कॉलम की जगह पे लिख देंगे 5 1 1 -1, और ए वाई आपके पास आ जाएगा, ए का पहला कॉलम सेम लिख देंगे और दूसरे कॉलम की जगह पे 5 1 लिख देंगे। तो ये आपके पास ए एक्स और ए वाई आ जाएगा। तो आगे हम इनका तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 1 1 -1, 2 क्रॉस -1 -1 क्रॉस 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी आपके पास -2 -1 इज इक्वल टू -3। उसके बाद जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 1 1 -1, तो 5 क्रॉस -1 -1 क्रॉस 1। डिटर्मिनेंट ए एक्स आ गया जी -5 -1 इज इक्वल टू -6। ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 2 5 1 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 -5 इज इक्वल टू -3। Now x will be equal to ax determinant divide a determinant। ax determinant की वैल्यू आपके पास है -6 और a determinant है -3, x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद y आएगा, a y का डिटर्मिनेंट डिवाइड a डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू है हमारे पास, ए वाई डिटर्मिनेंट की -3 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -3, तो यहाँ से y की वैल्यू बन गई 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, x की वैल्यू लिख देंगे 2 और y की वैल्यू 1, इसको पॉइंट की शक्ल में लिख देंगे, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी आगे। 2 years ago a man was 5 times as old as his son was, यानी 2 साल पहले जो है ना एक आदमी अगर अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा एज में बड़ा है। आफ्टर 6 ईयर, और 6 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अगर 6 ईयर के बाद जो है ना वो 3 टाइम्स होता है एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस। प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड आउट करनी है मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी, लेट करेंगे सन्स एज लेट कर लें x है और उस मैन की जो एज है वो y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, 2 ईयर्स अगो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स अगो। तो जो फादर की एज है यानी कि जो आदमी की एज है वो उसके बेटे से कितनी है, 5 टाइम्स है। यानी मेंस एज है y, ये 5 टाइम है किससे, बेटे की एज से। लेकिन 2 ईयर अगो आ रहा है तो y में से भी 2 माइनस कर दें, x में से भी 2 माइनस कर दें, यानी फादर एज मैन एज जो है वो सन एज से कितना है, 5 टाइम्स। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व कर लें, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 5 to 10, इधर 0 रहने दें। तो ये आपके पास यहाँ इधर ये 2 इधर रहने दें, माइनस
-2 इधर रहने देंगे और -10 इधर आके हो जाएगा प्लस, इधर आ गया जी 5x, ये वाला y इधर आके हो गया माइनस, ये आ गया 8 इज इक्वल टू 5x माइनस वाई, यानी इक्वेशन आ गई 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, ये पहली कंडीशन के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन आ गई। आगे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या है, आफ्टर 6 ईयर, यानी जो मैन की एज है आफ्टर 6 ईयर तो आएगी y प्लस 6, आफ्टर आएगा तो 6 प्लस कर देंगे और ये x प्लस 6। आफ्टर 6 ईयर इन दोनों की जो एजेस है उनका क्या डिफरेंस आ जाएगा, मैन की जो एज है वो क्या हो जाएगी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यहाँ पे अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 6 18, तो 18 को इधर ले आए 6 माइनस 18 हो गया 3x, y उधर जाके माइनस, तो ये आपके पास आ गया जी 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई को इधर लिख दिया और ये माइनस आ गया 12, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग simultaneous इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे आपके पास है जी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए हमने इसको जो है वो हल करना है, तो इसको आगे हम लिखेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म इसकी 5 3 -1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 5 3 -1 ए एक्स इज इक्वल टू, इस कॉलम को पहले कॉलम में चेंज कर दें 8 -12 -1 ए वाई विल बी इक्वल टू 5 3 8 -12। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे पहले 5 3 -1 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 आ जाएगा, आगे 3 को -1 से -3 -5 माइनस प्लस 3, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें जी, ए एक्स की वैल्यू है 8 -12 -1 तो 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा -8 आ जाएगा, आगे -12 -1 से मल्टीप्लाई होगा +12, तो 8 -12 इज इक्वल टू -8 -12 इज इक्वल टू -20। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, तो ए वाई आपके पास है जी 5 3 8 -12, तो 5 को -12 से मल्टीप्लाई करें -60 आएगा, -8 को 3 से तो 24, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -84। नाउ एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी -20, ए डिटर्मिनेंट है आपके पास -2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू निकालेंगे, ए y का डिटर्मिनेंट ऊपर आएगा, a का डिटर्मिनेंट नीचे आएगा, तो ए y डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -84 और a डिटर्मिनेंट है -2, तो इसको डिवाइड कर दें जी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस से कट के 42 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सन्स एज जो है वो x है जो कि 10 ईयर्स है एंड मैन एज इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 42 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, टू साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो साइकिलिस्ट हैं और वो दो एक दूसरे से जो है ना वो 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं और वो स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पे साइकिल को चलाना। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वो टू आवर्स में मिलते हैं। और बट इफ़ दे गो इन दिस सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो द फास्टर साइकिलिस्ट ओवरटेक्स स्लोअर इन 7 into 1/2 hours। यानी जो फास्टर साइकिलिस्ट है वो 7 into 1/2 hours में जो है ना उसको ओवरटेक करेगा, यानी उसको मीट करेगा। तो देयर स्पीड बाय यूजिंग, फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट फास्टर साइकिलिस्ट जो है ना वो फास्टर साइकिलिस्ट की जो स्पीड है उसको लेट कर लेंगे x, और स्लोअर साइकिलिस्ट की जो स्पीड है इसको स्पीड लिख लेना, तो वो y है। टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान में है 44 किलोमीटर। बाय फर्स्ट कंडीशन, एज दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड मीट इन 2 hours, सो इक्वेशन विल बी 2 यानी इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो प्लस कर देंगे, तो x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 आवर्स में ये मीट हुए और डिस्टेंस कितना कवर हुआ 44। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 44/2। इस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ये पहली कंडीशन आ गई। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन, as they moves in same direction and faster overtake 7 into 1/2 hours, so by relative speed। अब यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड जो है ना, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो जो फास्टर है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकता है, जो स्लोअर है वो डिस्टेंस कम कवर कर सकता है, लेकिन दोनों की जो रिलेटिव मोशन है वो प्लस होगी। लेकिन यहाँ पे इनकी रिलेटिव मोशन क्या होगी, जो फास्टर में से स्लोअर की क्या हो जाएगी माइनस, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव मोशन कहलाएगा। और ये किन आवर्स में है 7 into 1/2, यानी इसको ऐसे लिख दें 7 into 1/2, और ये किसके बराबर आएगा 44। यानी इन्होंने 44 का डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया। तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 7 to 14 into 1, 15/2 इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे 15x या x प्लस x माइनस वाई ऐसे लिख दें, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 से कर दें डिवाइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 88/50। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिसेस, बाय सॉल्विंग 1 and 2 by using matrices। So by writing in matrix we have, यानी इनको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखें तो ये आपके पास फिर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पहले इक्वेशन लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और दूसरी है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 88 डिवाइड
15। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी आ गई जी 1 1 1 -1, इधर आया x, इधर आ गया y, और यहाँ पे आ जाएगा जी 22, यहाँ पे 88 डिवाइड 15। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे हेयर वी हैव डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया 1 1, यहाँ बल्कि आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट हेयर वी हैव रहने दे लेट 1 -1, यानी इसको इन्वर्जन मेथड की मदद से हम करने लगे हैं। इन्वर्जन मेथड से ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस वजह से मैं इस मेथड से करेंगे। तो सो ए एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, बी के। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट कर लें जी, 1 1 1 -1, ये आ गया -1 -1 +1 से मल्टीप्लाई -1 और 1 1 से -1 इज इक्वल टू -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, -1 और 1 की जगह चेंज कर देंगे और दूसरी दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। सो ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए, इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है जी -1 -1 -1 +1 और डिटर्मिनेंट है -2। तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे -1 डिवाइड -2, ये आ जाएगा +0.5, यानी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 सभी का आएगा। ये माइनस है तो तीनों वैल्यूज़ 0.5 0.5 आ गई, और यहाँ पे आ जाएगी -0.5। सो फ्रॉम 1 वी हैव नंबर 1 को लिखेंगे, तो ये आ गया x और y, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली 0.5 0.5 0.5 -0.5, और b की वैल्यू है 22 88 डिवाइड 15। तो इन दोनों को कर लें जी मल्टीप्लाई, 0.5 क्रॉस 22 प्लस 0.5 क्रॉस 88 डिवाइड 15, इधर आ जाएगा दूसरी रो 0.5 क्रॉस 22, आगे आएगा -0.5 क्रॉस 88 डिवाइड 15। तो इनको कर लेंगे जी मल्टीप्लाई हम, 0.5 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 आ जाएगा। उसके बाद जी 0.5 जो है वो 88 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 44 डिवाइड 15। नीचे आ जाएंगे, ये अगेन 11 आ गया, आगे माइनस है, ये आ जाएगा -44 डिवाइड 15। तो नेक्स्ट हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है जी, एलसीएम अगर इनका लिया जाए तो x और y, ऊपर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, 15 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 165 + 44, और नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 165 - 44। जी ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 209 डिवाइड 15, और नीचे वाली वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2, यानी इसमें से 1 ये 2 और ये 121 डिवाइड 15। तो इन दोनों को डिवाइड कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 13, यानी अगर ये हमारे पास जो है वो
210 होता ये पूरा कंप्लीट 60 हो जाता, ये 14 आंसर आ जाता, तो ये आ जाएगा 13.97। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर ये हमारे पास हो जाता, अगर ये 120 के इक्वल होता तो हमारे पास कंप्लीट 8 आ जाता, तो ये 1 है तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 पॉइंट, आगे इसको लिख देंगे 0.3। सो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट साइक्लिस्ट स्पीड, और वाई की वैल्यू क्या है, स्लोअर साइक्लिस्ट स्पीड, फास्ट साइक्लिस्ट स्पीड और स्लोअर साइक्लिस्ट की स्पीड। सो फास्टर साइक्लिस्ट स्पीड इक्वल 13.97 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ऑर्स के लिहाज से, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्स की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोअर साइक्लिस्ट स्पीड इज इक्वल टू 8.03 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ, दी न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 3, अगर न्यूमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसिल डाउन 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का यूज करके आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन मालूम करनी है। तो लेट आपने करना है, न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, और ओरिजिनल जो फ्रैक्शन आपके पास है वो क्या हो जाएगी, x डिवाइड y। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि जो न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू x है वो क्या है, लेस है डिनोमिनेटर, यानी x जो है ना वो अगर 7 y में से 7 माइनस कर दें तब x की वैल्यू आती है, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, यानी 7 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर में से y अगर में से 7 माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y को उधर ले जाएं, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन वी हैव, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि न्यूमिनेटर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए 3 से, यानी फ्रैक्शन आपके पास है x डिवाइड वाई, अगर न्यूमिनेटर को 3 इंक्रीज कर दिया, x प्लस 3 डिवाइड वाई कर दिया जाए, तो नई फ्रैक्शन क्या बनती है, 3/4। तो यहाँ पे सॉल्व कर लें, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y। दिस इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, यानी 3y इधर आके माइनस हो गया, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई, यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 2 है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 4, ये -1, और इधर है जी -3, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे -7 और ये -12 आ गया जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर वी हैव
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 4 -1 -3. मैट्रिक्स ए एक्स विल बी इक्वल टू -7 -12 -1 -3. मैट्रिक्स ए वाई विल बी इक्वल टू 1 4 -7 -12. यानी इस कॉलम को अगर पहले कॉलम में चेंज कर दें तो ए एक्स हो जाएगा, दूसरे में कर दें तो ए वाई हो जाएगा. नाउ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 4 -1 -3 ये आपके पास आ जाएगा जी. 1 क्रॉस -3 इज इक्वल टू -3 माइनस 4 क्रॉस -1 इज इक्वल टू -4 -3 माइनस माइनस प्लस 4 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा. ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -7 -12 -1 -3. तो -7 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा 21. आगे -12 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +12 आ जाएगा. यानी 27 -12 विल बी इक्वल टू 15. ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो ए वाई आपके पास है 1 4 -7 -12. तो 1 क्रॉस -12 इज इक्वल टू -12 माइनस 4 क्रॉस -7 इज इक्वल टू -28 -12 प्लस 28 इज इक्वल टू 16. तो ये देखें जी यहाँ पे आया था 21 -12, यहाँ पे बाय मिस्टेक 27 लिखा गया, ये आ जाएगा 21. 21 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9. तो x हम लिख देंगे x विल बी इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट. ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 9 और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 1, यानी x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. अब y की वैल्यू आएगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट. ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू आ गई 16. सो ओरिजिनल फ्रैक्शन will be equal to x divide y which is 9 divide 16. तो ये स्टूडेंट 3.6 आपकी सेकंड हाफ कंप्लीट हो गई है. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.